नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस में। एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस को चुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट से जो आपको ऊर्जा बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या आज का मोटिवेशनल कोट कि कल जो अस्त हुआ था आज वह फिर उदय हुआ है। जी हाँ, कल जो अस्त हुआ था आज वह फिर उदय हुआ है और सबक जीवन का सिखलाए, जो घबराया नहीं वह विजय हुआ है, जो घबराया नहीं वह विजय हुआ है। जी हाँ, तो इस ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का स्वागत करते आज के अपने जानदार शानदार सेशन का आगाज करता हूं। और आज कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत होने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एमएस ऑफिस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह माना जाता है। जनरली हर एक वनडे एग्जाम में एमएस ऑफिस से काफी क्वेश्चन आते हैं, इसी कारण आज एमएस ऑफिस की शुरुआत करने वाले। अब देखिए, एमएस ऑफिस में भी अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, पूरा बेसिक आपको बताएंगे। उसके बाद सारी चीजें हम आपको यहां पर बताने वाले हैं, किस प्रकार के यहां पर हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब यहां पर यदि हम देखें एमएस ऑफिस, सबसे पहला देखिए प्रश्न यही बनता है कि इसका नाम एमएस ऑफिस क्यों रखा गया, या एमएस ऑफिस क्या है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्योंकि कंप्यूटर में हम सब जानते हैं तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अर्थात एमएस ऑफिस में सबसे पहले यदि आपसे पूछे इसका टाइप क्या है, एमएस ऑफिस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो आंसर क्या आएगा, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आप सब जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर ओरिएंटेड होते हैं, अर्थात यूजर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाते हैं। तो यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड ऑल्सो पेड सॉफ्टवेयर, एंड ऑल्सो पेड मतलब यदि आप इसका यूज करना चाहेंगे तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपको पे करना पड़ेगा। यह पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब बात करें यहां पर एमएस ऑफिस में, एमएस ऑफिस में एमएस का मतलब क्या होगा बताइए, एमएस का मतलब क्या यहां पर महेंद्र सिंह धोनी से है क्या, जी नहीं। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। और इसमें एक शब्द और जुड़ा है, ऑफिस। अब जनरली इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ के ऑफिशियल कामों को करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी या फर्म में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एमएस ऑफिस। तो सेकंड यदि आपसे पूछे यहां पर क्या डेवलपर का नाम, तो किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है, किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है, तो डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सबसे पहले किसके लिए इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया था। तो सबसे पहले यदि हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एप्पल कंपनी। अब देखिए एप्पल कंपनी का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा, मैक ओएस। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले इस माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने एप्पल कंपनी के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इन द ईयर 1989 में इसका फर्स्ट वर्जन बनाया। तो यदि आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन कब आया है, तो ये 1989 में आया है। किसके लिए बनाया गया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एप्पल कंपनी के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम शॉर्ट में ओएस के नाम से जानते हैं, इसे बनाया। आफ्टर दैट जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने देखा
कि उनके द्वारा बनाए गए ये जो सॉफ्टवेयर है काफी पॉपुलर है, काफी पॉपुलैरिटी दुनिया में मिल रही है, तो फिर आगे चल के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया, अपने ही खुद का जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल आज दुनिया भर के कई देशों में किया जाता है, चाहे लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो, क्योंकि एप्पल कंपनी का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सभी के लिए नहीं है। एप्पल कंपनी क्या करती है, अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर किसी के साथ शेयर नहीं करती, जबकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जितने भी सॉफ्टवेयर बनाती है ये बिजनेस पर्पस से बनाती है, कमर्शियल पर्पस से बनाती है, अर्थात बेचने के उद्देश्य से बनाती है। अर्थात माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या करती है, आगे चल के अपने ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका पहला वर्जन बनाती है, और नॉर्मल तौर पर वर्जन तो सेकेंड होगा, बट अपने लिए बनाए तो हम इसे एमएस विंडोज का पहला वर्जन कह सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अपने ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका पहला वर्जन कब बनाया था, तो 1990 में बनाया था। तो यदि आपसे देखिए प्रेस ने क्या पूछे कि एमएस ऑफिस का पहला वर्जन संस्करण किस वर्ष आया, तो पहला जो संस्करण है या वर्जन जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, यह 1989 में आया। किंतु यदि ऐसा पूछ ले कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहला वर्जन कब बनाया, तब आंसर क्या लिखेंगे, 1990 अर्थात 1990 आएगा। अब चूंकि देखिए यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज द सेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम से मिलकर जो सॉफ्टवेयर बनता है वह आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसका मतलब यदि यह प्रोग्राम से मिलकर बना है तो इसकी प्रोग्रामिंग की गई होगी, और प्रोग्रामिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि आपसे यह पूछा जाए एमएस ऑफिस को किस प्रोग्रामिंग भाषा में बनाया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया मेरे लाडलो, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इन विच एमएस ऑफिस वाज डेवलप्ड, किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करके इसकी प्रोग्रामिंग की गई, इसे बनाया गया है। तो याद रखिएगा इसकी जो प्रोग्रामिंग हुई, तीसरा पॉइंट छापेंगे, लैंग्वेज आपसे पूछे इसे किस भाषा में बनाया गया, तो इट इज रिटन इन C++ लैंग्वेज। इसकी प्रोग्रामिंग C++ भाषा में की गई है, और वर्तमान में यह दुनिया की कितनी भाषा में उपलब्ध है, तो अवेलेबिलिटी की यदि हम बात करें, अवेलेबल इज इक्वल टू 102, यह 102 भाषा में उपलब्ध है, यह वर्तमान में 102 भाषा में उपलब्ध है। अब 1990 के बाद से मतलब वर्तमान समय तक की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने इस एमएस ऑफिस में कई प्रकार के नए नए एडिशनों को जोड़ा है, नए नए फीचर्स को जोड़ा है, जिसके चलते इसके अलग अलग वर्जन आए थे। इसे 1990 के बाद फिर उन्होंने 3.0 के नाम से, देखिए 3.0 के नाम से वर्जन निकाला था 1993 में, फिर 4.0, फिर 5.0। तो इस प्रकार से पूरी श्रृंखला, जिससे वर्तमान में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, विंडोज 11 चल रहा है। तो ये अलग अलग वर्जन उन्हें एमएस ऑफिस ने क्या, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसके बनाए हैं। अब चूंकि हम कह रहे हैं एमएस ऑफिस एक पूरा कंप्लीट पैकेज है, पूरा फैमिली पैक है, किसका है, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का। अब इसके अंदर देखिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, तो अगला पॉइंट लिखेंगे कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। तो यह कई प्रकार के सॉफ्टवेयर का पूरा एक फैमिली पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है। इट इज द पैकेज ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर कौन कौन से होंगे, तो आपने देखा होगा एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, एमएस एक्सेस आता है। तो इन सभी सॉफ्टवेयर को वन बाय वन हम पढ़ेंगे, बट पहले किन किन सॉफ्टवेयर से यहां पर आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक, अब देखिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर का एक कंप्लीट पैकेज होता है, जिसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉलम में क्या लिख लेंगे, नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम, एक कॉलम लिखेंगे उसका टाइप, अर्थात वह किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, किस पर्पस से हम उसका यूज करेंगे। अगला होगा उसके टाइप के बाद उसमें फाइल का नाम, जब आप उसमें कोई फाइल बनाएंगे तो उसे किस नाम से जाना जाएगा। एक कॉलम बना लेंगे बाय डिफॉल्ट फाइल नेम का,
और एक कॉलम बना लेंगे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये अलग अलग पॉइंट्स हमने यहां पर बनाए हैं। अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर का देखिए कंप्लीट पैकेज होगा, तो सबसे पहले एमएस ऑफिस में कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, एमएस वर्ड, नाम सुना होगा एमएस वर्ड। अब महत्वपूर्ण तो यह है कि देखिए एमएस वर्ड आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा एमएस वर्ड का। किंतु एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, मतलब कई बार टाइप पूछ लिया जाता है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है, बट किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पर्पस से, किस इंटेंशन से आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर या डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए मेरे लाडलो, क्या यहां पर याद रखेंगे कि एमएस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब आप कहेंगे सर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, तो एनी सॉफ्टवेयर इन विच वी कैन क्रिएट, एडिट, वी कैन क्रिएट, अपडेट, प्रिंट, सेव एटसेट्रा। यदि आप किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, तो वो तमाम सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। एमएस वर्ड के अलावा और कई सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का आपने नाम सुना होगा, जिससे नोटपैड का नाम सुना होगा, वर्ड पैड का आपने नाम सुना होगा, स्टार वर्ड का नाम सुना होगा। ये सारे एमएस, सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, आप इसमें किसी भी दस्तावेज को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड एक प्रकार का क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होगा। अब बात करेंगे फाइल, कई बार पूछा गया एनी फाइल क्रिएटेड इन एमएस वर्ड इज नोन एज व्हाट। एमएस वर्ड में बनाई गई किसी भी फाइल को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे डॉक्यूमेंट। यह प्रश्न भी कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। एनी फाइल क्रिएटेड इन एमएस वर्ड इज नोन एज डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। और यदि अगला पॉइंट क्या लिखा है, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम। बाय डिफॉल्ट फाइल नेम का क्या होगा, कई बार मान लो आपने एमएस वर्ड में आपका अपना सड़ा सा रिज्यूमे बना दिया, जिसमें आपने अपना सड़ा सा क्वालिफिकेशन डाल दिया, 10वीं फेल 12वीं पास, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप उस फाइल को सेव करेंगे, अब आपने फाइल का नाम देना भूल गए। जब आप फाइल का नाम दे रहे थे तब किसी का फोन आ गया, आप फोन में खो गए और फाइल का नाम देना भूल गए, तो ऐसी कंडीशन में अब क्या बताइए, बिना नाम का ही वह फोल्ड, बिना ही नाम की वो फाइल सेव हो जाएगी क्या, नहीं। जब आपकी तरफ से कोई फाइल का नाम नहीं दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एमएस वर्ड के अंदर उस फाइल का ऑटोमेटिकली नाम क्या होगा, और वही पूछा जा रहा है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है प्री डिफाइंड, पूर्व परिभाषित। तो एमएस वर्ड में कोई भी फाइल बनाए, यदि उसका फाइल नेम आप सेव नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यदि फाइल नेम नहीं रख रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। क्या होगा, डॉक्यूमेंट 1। देखा होगा आपने, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये देखिए काफी महत्वपूर्ण है, क्या लिखा है, एक्सटेंशन। बताइए एक्सटेंशन किसे कहा जाएगा, क्या एक्स के द्वारा दिया गया टेंशन एक्सटेंशन कहलाता है क्या, जी नहीं। एक्सटेंशन का मतलब होगा कंटेंट ऑफ फाइल, लेआउट ऑफ फाइल। आपकी फाइल में किस प्रकार का कंटेंट है, जब उसको सेव करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वह फाइल किस प्रकार की है या किस सॉफ्टवेयर में डिजाइन की गई है। तो यहां पर यदि आपने देखा होगा एमएस वर्ड में यदि आप कोई भी फाइल बनाते हैं, तो फाइल के नाम के लास्ट में डॉट के बाद जनरली 3 और 4 कैरेक्टर का एक एक्सटेंशन लग जाता है, और इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .docx। क्या होगा, .docx। अर्थात एमएस वर्ड में जब भी आप कोई फाइल बनाएंगे, फाइल के नाम के बाद लास्ट में एक्सटेंशन क्या लगेगा, .docx। .doc का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट, और x का मतलब अपने उस x से मत समझ लीजिएगा, इस x का मतलब है XML लैंग्वेज, अर्थात एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में इसे क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बढ़ते हमारे अगले सॉफ्टवेयर की ओर। एमएस वर्ड के बाद दूसरा हम देखने वाले हैं यहां पर एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल का भी आपने नाम सुना होगा,
और नहीं सुना है तो भाई अभी सुन लो। एमएस एक्सेल आपसे पूछेगा, अब एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यह एक प्रकार का स्प्रेडशीट बेस्ड प्रोग्राम है। क्या? स्प्रेडशीट बेस्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट का मतलब है जब आप जैसे एमएस एक्सेल ओपन करते हैं, आपने देखा होगा कई सारे रो और कॉलम की बनी हुई पूरी स्क्रीन पर एक फैली हुई शीट मिलती है, इस कारण इसे बोलते हैं स्प्रेडशीट या वर्कशीट के नाम से भी उसे हम जानते हैं। तो इसे यह स्प्रेडशीट आधारित सॉफ्टवेयर है। और एमएस एक्सेल में आप कोई भी फाइल बनाते हैं, एनी फाइल क्रिएटेड इन एमएस एक्सेल इज नोन एज व्हाट, तो एमएस एक्सेल में बनाई गई किसी भी फाइल किस नाम से जानी जाएगी? वर्कबुक के नाम से जानी जाएगी। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखें एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल तो डॉक्यूमेंट के नाम से जानी जाती है, जबकि एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल वर्कबुक के नाम से जानी जाती है। आगे पूछेगा बाय डिफॉल्ट फाइल नेम, यदि आपने एमएस एक्सेल में ससुरी कोई फाइल बनाई, फाइल का नाम देना भूल गए, तो बाय डिफॉल्ट उस फाइल का नाम क्या हो जाएगा? वर्कबुक 1। क्या होगा? वर्कबुक 1। और इसके एक्सटेंशन की बात करें, अब उस फाइल के नाम के बाद लास्ट में एक्सटेंशन लगेगा जिससे आप पहचान लोगे। अब देखिए एक्सटेंशन लगाना जरूरी क्यों है? फॉर एग्जांपल बताइए, राम नाम के किसी व्यक्ति ने एक फाइल बनाई और उसको सेव कर दी। अब जब उसका दोस्त आया, उसने कहा कि मुझे फाइल चाहिए, तो भाई वो कहेगा चल ठीक है, काम कर, राम नाम से फाइल ओपन कर ले। अब वो राम नाम से उसने हो सकता है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट में 4 फाइलें बनाई, चारों का नाम राम रख दिया, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप किस राम नाम की फाइल की बात करें? तो आप उसका क्या देखेंगे? लास्ट में एक्सटेंशन देखेंगे। यदि लास्ट में ram.docx से समझ जाएंगे एमएस वर्ड बनिए। अब आगे इसका एक्सटेंशन क्या होगा? तो .xlsx, देख रहे हैं भैया, एक से शुरुआत और एक्स पे खत्म, ठीक है। तो .xlsx यदि लगा है किसी फाइल के लास्ट में, तो समझ जाएगा उस फाइल को विद द हेल्प ऑफ एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया गया है। आगे नेक्स्ट हम सॉफ्टवेयर की बात कर लेंगे। नेक्स्ट एमएस वर्ड के बाद एमएस एक्सेल हो गया है। अब अगली हम बात करें एमएस एक्सेस। अगला कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर होगा? एमएस एक्सेस। अब एमएस एक्सेस की बात करें तो ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो याद रखेंगे इट इज अ डीवीएमएस। अब डीवीएस का मतलब यहां पर क्या? डियर ब्रदर मदर एंड सिस्टर होगा क्या? नहीं, डीवीएमएस का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को किसी प्रकार से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस एक्सेस नाम का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे के रखा है। और इसके अंदर जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? डेटाबेस। एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल किस नाम से जानी जाती है? डेटाबेस के नाम से जानी जाती है। और यदि बाय डिफॉल्ट फाइल के नाम बात करें, तो यदि आप फाइल का नाम इसमें नहीं दोगे, तो बाय डिफॉल्ट इसमें बनाई गई फाइल का नाम भी क्या हो जाएगा? डेटाबेस 1 होगा। और इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .accdv। क्या होता है? .accdv। तो डीबी का मतलब डेटाबेस से है, और acc किसका ले लिया है? हमने एक्सेस का ले लिया है, ठीक है। चले आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आने वाला है 4th नंबर पर, एमएस एक्सेस के बाद अंतिम एमएस पावर पॉइंट। क्या होगा? एमएस पावर पॉइंट। अब एमएस पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? तो ये आप सब जानते हैं, यह एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। यदि आप कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की स्लाइड बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? एमएस पावर पॉइंट का, अर्थात इट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। यह एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। और इसमें बनाई गई फाइल को किस नाम से जानते हैं? पीपीटी। इसमें बनाई गई फाइल किस नाम से जानी जाती है? पीपीटी। पीपीटी का मतलब यहां पर प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट नहीं होगा, पीपीटी का मतलब है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और इसमें बनाई गई जो फाइल होती है, इसमें बाय डिफॉल्ट इसका नाम क्या होगा? प्रेजेंटेशन 1। बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम आप नहीं दोगे तो किस नाम से सेव होगी? प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव हो जाएगी। और इसके यदि हम एक्सटेंशन की बात करेंगे, इसमें बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन किस नाम से सेव होता है? तो वह होगा .pptx। क्या होगा? .pptx। देखिए आप जनरली देख पा रहे हैं एमएस एक्सेल छोड़कर सबके लास्ट में क्या लगा है? एक से लगा हुआ है। होता क्या था
कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल के 2007 से पहले जितने भी वर्जन आते हैं तो उसमें एक्स नहीं लगता था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया, एमएस ऑफिस 2007 में एक्सएमएल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा दिया उसे और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। इसलिए अब 2007 को मिलाकर और 2007 के बाद वर्ड के जितने भी वर्जन आए 7, 10, 13, 16, 19, 21 सब में बनाया गया जो फाइल का एक्सटेंशन होगा उसमें एक्स जोड़ दिया जाएगा। तो एक्स का मतलब यहां पर एक्सएमएल लैंग्वेज से है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज से है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इन सभी सॉफ्टवेयर का जो कंप्लीट पैकेज, इन सभी सॉफ्टवेयर का जो कंप्लीट पैकेज है वही हमारा क्या है, एमएस ऑफिस है। क्या, एमएस ऑफिस है। और आज हम उस एमएस ऑफिस में से पहले नंबर का सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एमएस वर्ड। क्या पढ़ेंगे, एमएस वर्ड पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से अब आप देखिएगा, आपको पहले दर्शन भी करा देते हैं। देखिएगा इस प्रकार से एमएस ऑफिस के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर मिलते हैं, वर्ड मिलता है आपको, एमएस एक्सेस मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिसमें से हम क्या पढ़ेंगे आज, एमएस वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिएगा एमएस वर्ड। चलिए अब एमएस वर्ड से क्या प्रश्न पूछा जाएगा, तो वही सबसे बेसिक लप्पू सा क्वेश्चन। क्या भैया, लप्पू सा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वही लिख लीजिएगा इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी यदि आपसे टाइप पूछे किस टाइप का है, तो यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अभी बताया था हाल ही में, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इट इज एन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाएगी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ससुरा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, एनी सॉफ्टवेयर इन विच वी कैन क्रिएट, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एटसेट्रा। यदि किसी दस्तावेज में, किसी भी सॉफ्टवेयर में दस्तावेज बनाने के बाद इन सभी ऑपरेशन को यदि परफॉर्म कर पा रहे हैं तो वह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। और चूंकि वर्तमान में देखिए एमएस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की सबसे पॉपुलर एमएस वर्ड नामक हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके अलावा भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के आपसे क्या पूछे, एग्जाम्पल पूछे, तो इसके अलावा नोटपैड का आपने नाम सुना होगा। कई बार एग्जाम ऐसा भी प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो नोटपैड का आपने नाम सुना होगा, वर्ड पैड का आपने नाम सुना होगा, और तीसरा आपने स्टार वर्ड का नाम सुना होगा, स्टार वर्ड। और सबसे पॉपुलर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कौन सा, एमएस वर्ड। ठीक है, तो ये सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप किसी भी दस्तावेज को बनाकर क्रिएट, एडिटिंग, मेन्यू, फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ इसकी कर सकते हैं। चले, ये बेसिक क्वेश्चन आपको बता दिया। दूसरे नंबर पर बात कर लीजिएगा एमएस ऑफ वर्ड के बारे में, एमएस वर्ड के बारे में। तो ये से भी किसमें लिखा गया है, तो रिटन इन C++ लैंग्वेज, रिटन इन C++ लैंग्वेज। अब देखिए हालांकि आपसे मैंने पहले ही कह दिया है कि पूरे एमएस ऑफिस को ही C++ भाषा में बनाया गया है। तो एमएस ऑफिस में से चाहे वो वर्ड का पूछे, एक्सेल का पूछे, पावर पॉइंट, एक्सेस किसी का भी पूछे, सबका आंसर क्या आएगा, इसे C++ भाषा में बनाया गया है। इसे C++ भाषा अर्थात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके क्या किया गया है, बनाया गया है। अगला पॉइंट आपसे देखिए क्या पूछेगा इसके बारे में, कि कोई भी फाइल जब आप एमएस वर्ड में बनाते हैं तो एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल किस नाम से जानी जाती है, डॉक्यूमेंट के नाम से जानी जाती है। अभी आपको हमने बता ही दिया है उसके बारे में। अगला प्रश्न क्या पूछेगा, अब देखिएगा
यदि इसके डेवलपर की बात करें, मतलब प्राइमरी डेवलपर या ओनर, तो यूं तो सबको मालूम है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में एमएस जुड़ा है, अर्थात ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। किंतु एक बार व्यापम के स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम 31 जनवरी 2021 को पूछा गया था, वहां पर ऑप्शन में था ही नहीं कि किस कंपनी ने बनाया, वहां पर डेवलपर के नाम दिए गए थे। मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तो बनाया है, बट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर भी दो प्रोग्रामर हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को 1980 के समथिंग ज्वाइन करते हैं। 2 साल की मेहनत के बाद वह सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देते हैं। अब चूंकि दोनों ही व्यक्ति किसके लिए काम कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए काम कर रहे थे, नाम किसका आएगा, कंपनी का आएगा। यदि आपसे व्यक्तिगत डेवलपर का नाम पूछे, यदि ऑप्शन में कंपनी का नाम ना हो, क्योंकि कंपनी तो सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो प्राइमरी डेवलपर इसके कौन है, वो तो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर भी किसने बनाया है, तो दो व्यक्तियों का नाम याद रखेंगे, रिचर्ड ब्रॉडी और चार्ल्स सिमोनी। ठीक है, तो चार्ल्स रिचर्ड ब्रॉडी हिंदी में लिख देते हैं। तो रिचर्ड ब्रॉडी और चार्ल्स सिमोनी के द्वारा, इन दोनों के कोलैबोरेशन और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, इन दोनों के सहयोग से किसे बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ने किसे बनाया, एमएस वर्ड को बनाया है। तो कंपनी का नाम तो माइक्रोसॉफ्ट आएगा, और जब व्यक्तिगत व्यक्ति का नाम पूछेगा तो रिचर्ड ब्रॉडी और चार्ल्स सिमोनी का यहां पर नाम आ ही जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड से क्या पूछा जा सकता है, अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा, एमएस वर्ड में टोटल नंबर ऑफ मेन्यू के टोटल नंबर ऑफ बार कितने होते हैं, टोटल बार, कुल बार कितनी बार होते हैं, टोटल बार इन एमएस वर्ड। अब बार का मतलब यह है, जैसे ही आप क्या ओपन करते हैं, एमएस वर्ड ओपन करते हैं, तो आपको स्क्रीन पर टोटल कितने बार यहां पर दिखाई देते हैं, वो भी आपको यहां पर बता देते हैं कि बार का यहां पर क्या मतलब। देखिएगा यहां पर, ये देखिए यहां पर हमने देखिए किसे ओपन करके रखा है, एमएस वर्ड को ओपन करके रखा है, एमएस वर्ड को ओपन करके रखा है। और सबसे टॉप पर आपको जो बार दिखाई दे रहा है, सबसे टॉप पर यदि आपको बता दें यहां पर, सबसे टॉप पर देखिए जहां पर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट 1 बताया था। बताइए, अभी हमने इस फाइल को कोई नाम नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा है। क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा है। तो सबसे सबसे टॉप पर जो बार है वह कौन सी है, टाइटल बार। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एमएस वर्ड में टोटल कुल कितने बार होते हैं, तो सबसे टॉप पर जहां पर फाइल का नाम लिखा होता है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि एनी फाइल क्रिएटेड इन एमएस वर्ड इज टू बी डिस्प्लेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बार। एमएस वर्ड में बनाई गई कोई भी फाइल का नाम किस बार पर प्रदर्शित होता है, तो कहां पर दिखाई देगा, टाइटल बार। तो टाइटल बार का मतलब ही जहां पर दस्तावेज का शीर्षक लिखा होगा उसे हम टाइटल बार कहते हैं। नाउ जस्ट बिलो द टाइटल बार, टाइटल बार से ठीक नीचे, टाइटल बार से देखिए ठीक नीचे क्या है, जहां पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, होम है, आपका होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू एंड व्यू है। ये क्या कहा जाएगा, ये पूरे ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं आइकन, ये सारे कहलाते हैं मेन्यू बार। क्या बोलेंगे इसे, मेन्यू बार। तो टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या रहता है, मेन्यू बार रहता है। और उसी के साइड में आपने देखा होगा, हमारे इस डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए, देखिए ऊपर नीचे हमारे इस,
हमारे इस दस्तावेज को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए देखिए ये क्या होता है, इसे स्क्रॉल बार कहा जाएगा। क्या कहा जाता है, देखिए हमारा दस्तावेज ऊपर नीचे हो रहा है, यहां से आप कर सकते हैं, यहां से जब मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूं तो यहां पर ये इसे क्या कहा जाएगा, स्क्रॉल बार। क्या कहा जाएगा, स्क्रॉल बार। तो सबसे टॉप पर टाइटल बार था, टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार, मेन्यू बार के बाद क्या दिखाई देगा आपको, स्क्रॉल बार दिखाई देगा। और स्क्रॉल बार के बाद देखिए यहां पर नीचे को आप पाएंगे, यहां पर नीचे को जो पाएंगे ये आपकी क्या दिखाई दे रही है, स्टेटस बार। क्या होती है, स्टेटस बार होगी। और वहीं पर अब देखिए आगे आपको बताएं कि देखिए टोटल यहां पर जो बार होते हैं, क्या टोटल यहां पर जो बार होते हैं, टोटल बार इन एमएस वर्ड। तो इसको याद करने की बहुत ही देखिए शानदार ट्रिक बता रहा हूं, होममेड ट्रिक, 0% साइड इफेक्ट, टोटल आयुर्वेद, टोटल कितने बार होते हैं। तो इसकी एक ट्रिक होगी स्मार्ट। आप सब क्या है भाई, स्मार्ट हैं कि नहीं आप, ट्रिक हमारी क्या है, स्मार्ट। अब बात करें सर यहां पर स्मार्ट का क्या मतलब है, स्मार्ट का यहां पर क्या मतलब है। तो इस स्मार्ट में यदि हम देखें, इस स्मार्ट में आप पाएंगे पहला यहां पर जो एस है, एस से देखिए क्या याद रखेंगे, स्क्रॉल बार। अभी आपको बताई थी जो साइड में और नीचे भी है आपका, देखिए नीचे भी यहां पर दस्तावेज को स्क्रॉल बार। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रॉल बार के बाद एस से इसे ही याद रखेंगे, स्टेटस बार, स्टेटस बार। जो यहां पर आप देख पा रहे हैं नीचे जहां पर लिखा है पेज 1 वर्ड इंग्लिश, ये सारा, ये जहां पर जो सारी चीजें आपकी दिखाई दे रही हैं, जहां पर मैक्सिमम मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, तो ये प्लस माइनस इसे क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। मतलब एस अल्फाबेट से कितने या नाम याद रखने हैं, 2 याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं, 2। अगला अल्फाबेट हमारे पास एम है, एम से क्या याद रखेंगे, मेन्यू बार, एम से क्या याद रखेंगे, मेन्यू बार। नेक्स्ट आ क्या है, आर, आर से होगी रूलर बार, रूलर बार। अब देखिए रूलर बार की हम बात कर रहे हैं यहां पर देखिए अभी यहां पर रूलर आपको हाइट दिखाई दे रहा है, बट यहां पर इसके अलावा क्या होता है, इसमें रूलर वार भी होता है। क्या होता है, रूलर वार भी होता है। और इसके अलावा T4, T4 क्या होगा, T4 टाइगर। एक मिनट, T4 क्या होगा, टाइटल बार। तो टाइटल बार सबसे टॉप पर। तो कुल मिला के बताइए कितने बार होते हैं, 5 होते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा कितने बार होते हैं, 5। अब यहां पर कई विद्यार्थी आंसर 6 भी लगा के आते हैं। वो 6 क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो सबसे नीचे आपको स्टेटस बार के नीचे भी कौन सी बार होती है, टास्क बार, वो टास्क बार भी गिन लेते हैं। जबकि बताइए आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि एमएस वर्ड में कुल कितने बार होते हैं, मतलब जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तब आपको कितने बार दिखाई देते हैं। तो भाई जब हमने एमएस वर्ड ओपन नहीं किया था तब भी टास्क बार तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा, इट इज द पार्ट ऑफ ओएस। आप एमएस एक्सेल पावर पॉइंट कुछ भी खोलो, आप कोई भी एप्लीकेशन खोलो, टास्क बार तो हमेशा दिखाई देती है। तो ये पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं होती, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो टोटल बार इन एमएस वर्ड कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। और पांचों को याद करने का तरीका, ट्रिक भी मैंने कौन से आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अब यहां पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब वन बाय वन हम सभी प्रकार के पॉइंट्स को यहां पर पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और इसको यहां से देखिएगा। चलिए तो यहां पर देखिए अगला जो प्रश्न आपके समक्ष आएगा, आगे आप इसी के बारे में जो नेक्स्ट आपको बता दें। रिबन, एग्जाम में पूछता है रिबन किसे कहा जाता है।
तो देखिए एक्चुअली आपको अभी कुछ देर पहले ये जो ऑप्शन हम दिखा रहे थे आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सारे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये जो ऑप्शन सारे दिखाई दे रहे हैं, इन सभी ऑप्शन वाला यहां से जो पूरा पोर्शन कहलाता है ये क्या कहलाता है, रिबन कहलाता था। हम कह सकते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, ये जो डिफरेंट टाइप के मेन्यू है, इन मेन्यू के कलेक्शन को ही किस नाम से जाना जाता है, रिबन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ, दिखाई दे रहा होगा, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मेन्यू। तो विभिन्न प्रकार के मेन्यू का जो कलेक्शन होता है वही रिबन कहलाता है। और यदि आपसे पूछ भी ले, क्या पूछ ले भाई, कि इसमें कुल कितने, रिबन में कुल कितने मेन्यू होते हैं, रिबन में कुल कितने मेन्यू होते हैं, रिबन में कुल कितने यहां पर मेन्यू होते हैं। तो टोटल मेन्यू आप गिन सकते हैं। यहां पर देखिएगा फाइल है, अभी देख मैं आपको जो अभी एमएस वर्ड पढ़ा रहा हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं 2010, क्योंकि 2007 से पहले वाले वर्जन से एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं। 2007, 10, 13 लगभग सिमिलर एक ही जैसे हैं। तो यदि आपसे पूछ मिले कि एमएस वर्ड 2010 या 7 में टोटल कितने मेन्यू होते हैं 2010 में, तो आप देख पाएंगे फाइल 1, होम में 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कितने दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल नंबर ऑफ, एक मिनट, टोटल मेन्यू कितने हैं, 8 हैं। टोटल कितने मेन्यू हैं, 8 हैं। और अब यहां पर भी पूछेगा कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा मेन्यू होता है। आप जैसे एमएस वर्ड ओपन करते हैं, आपका जो कर्सर है, पॉइंटर बाय डिफॉल्ट किस मेन्यू के ऊपर बैठा रहेगा, तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट बताइए कौन सा ऑप्शन खुला हुआ है। यहां पर जैसे हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट होम वाला टैब रहता है, होम, इंसर्ट, लेआउट में से बाय डिफॉल्ट यदि आपसे पूछेगा, बाय डिफॉल्ट पूछे, बाय डिफॉल्ट मेन्यू कौन सा होगा, होम स्वीट होम। भैया जिसका कोई साथ नहीं देगा, घर वाले तो साथ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, बाय डिफॉल्ट आप कहां पर पाए जाते हैं, घर में पाए जाएंगे, बाकी दिन भर कहीं भी पाए जाएं, बाहर में पाए जाएं, होटल में, मंदिर में, विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, मार्केट में, किंतु मूल रूप से बाय डिफॉल्ट रात को कहां पर जाओगे, घर तो जाओगे। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा बार होता है, यहां पर होम होगा। बाय डिफॉल्ट कौन सा बार होता है, होम यहां पर होगा। तो यहां पर ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब 1 बाय 1 हम यहां पर हर एक प्रकार के ऑप्शन को पढ़ने वाले हैं। जैसे यदि हम बात कर लें, सबसे पहले हमें फाइल से शुरुआत करना है। देखिए कौन कौन से ऑप्शन हैं हमारे पास, कौन कौन से मेन्यू है हमारे पास, तो फाइल है, उसके बाद दूसरा होम है, होम के बाद इंसर्ट, इंसर्ट के बाद पेज लेआउट। तो ये सारे आपको पढ़ना है, ठीक है, ये सारे हमें पढ़ना है। तो हम शुरुआत किससे कर रहे हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है फाइल, मतलब यदि हम फाइल को क्लिक करेंगे तो फाइल के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे, फाइल के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो ये ऑप्शन आपके समक्ष आ गए। कौन कौन से होते हैं, सेव एस, ओपन, क्लोज, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ओपन एंड एग्जिट। अब इनका क्या काम है तो वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले लिखा है सेव, मतलब यदि आप एमएस वर्ड में किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं। एक लिखा है सेव एस। अब देखिए सेव और सेव एस दोनों में क्या अंतर है, सेव और सेव एस दोनों में क्या अंतर है, तो जब आप किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो वो तो सेव कहलाती है, जबकि सेव एस का मतलब होता है पहले से बनाई गई फाइल को यदि आप नए नाम से नई लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं, मतलब हो जाए वैसा हो जाए कल को आपका ये वाला दोस्त साथ ना दे
तो फिर मुसीबत परेशानी में किसी और का साथ तो लोगे, कोई दूसरा तो सहारा होना चाहिए, दूसरा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार पहले से जब बनाए गए फाइल को हम क्या करना चाहें कि भाई दूसरे स्थान पर भी सेव कर दो, दूसरे स्थान पर भी रख दो, ताकि कल को यहां से डिलीट हो जाए तो दूसरी लोकेशन से हम उसे एक्सेस कर सकें। अर्थात पहले से बनाई गई फाइल को अन्य नाम से अन्य लोकेशन पर सेव करना क्या कहलाता है? सेव एज कहलाता है। क्या कहलाता है? सेव एज कहलाता है। और ओपन, तो डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए क्लोज का प्रयोग क्यों करेंगे? डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। इन्फो में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। रिसेंट में आप देखेंगे, देखिएगा यहां पर सेव एज का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आप पाएंगे प्रिंट, यदि आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं और कहीं पर सेंड करना चाहते हैं तो इससे हो जाएगा। हेल्प, किसी प्रकार की हेल्प सपोर्ट की आवश्यकता हो तो यहां से आप ले सकते हैं। ऑप्शंस, आपके कुछ बेसिक ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। और लास्ट में यदि हम बात कर रहे हैं और इसके ऑप्शन की, तो क्या लिखा है? एग्जिट, मतलब आपको यदि एग्जिट करना हो, यहां से इस डॉक्यूमेंट को बंद करना हो, क्लोज द डॉक्यूमेंट, तो ये सिर्फ इससे डॉक्यूमेंट बंद होगा, पूरा एमएस वर्ड बंद नहीं होगा। ठीक है, तो करेंट डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। तो ये सारे ऑप्शन हमने बता दिए कि इसके अंदर, फाइल के अंदर, तो फाइल वाला ऑप्शन क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगली हम बात करते हैं किसकी? होम की। अगला हमारा मेन्यू क्या है? होम। अब देखिए होम के अंदर भी कितनी सारी चीजें दिखाई दे रही है। होम के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये सारा देखिए होम के अंदर भी सब। होम देखिए अपने आप में ग्रुप है और इसके कौन कौन से सब ग्रुप हैं? तो देखिए होम के अंदर कौन कौन से सब ग्रुप दिखाई दे रहे हैं? क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है और स्टाइल है, और लास्ट में क्या है? एडिटिंग। लास्ट में क्या है? एडिटिंग। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, अर्थात अब 1 बाय हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो फाइल में मैंने आपको बता ही दिया है, पहला जो हमने क्या पढ़ा है? फाइल। फाइल हमारा ग्रुप है और इसके अंदर कौन कौन से सब ग्रुप होते हैं तो अभी आपको बताया था मैंने, कुछ लिख के बता देते हैं। यदि आप डॉक्यूमेंट को क्या करना चाहते हैं? ओपन करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? सेव करना चाहते हैं, सेव एज करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन कहां पर मिलेंगे आपको? फाइल वाले सेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे यदि हम बात कर लीजिएगा, किसकी बात करें? होम की। अब यहां से देखिए ये सारे काम के हैं, यहां से पूछा जाएगा होम का क्या काम है। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की एडिटिंग करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, बोल्ड, डिटेलिंग, अंडरलाइन, कलर, तो ये सारे ऑपरेशन कहां से परफॉर्म होते हैं? तो एमएस वर्ड का जो टैब है वह कौन सा है? होम टैब से होंगे। और होम टैब में भी आपकी कितने सब ग्रुप होते हैं? तो अभी आपको बताया था, इट हैज 5 सब ग्रुप। तो ये अपने आप में ग्रुप, याद रखिएगा एमएस वर्ड में होम अपने आप में ग्रुप है और इसके अंदर जो ऑप्शन होते हैं उन्हें सब ग्रुप से नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा? सब ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। जैसे ऐसे समझो, देखो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, तो पहला हम ग्रुप कौन सा, पहला सब ग्रुप कौन सा पढ़ रहे हैं? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर 4 चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। यहां से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यहां पर 5 सब ग्रुप होते हैं और पहला हम सब ग्रुप कौन सा पढ़ रहे हैं? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड। अब यहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं क्लिपबोर्ड से कि क्लिपबोर्ड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं या क्लिपबोर्ड का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा इसी से मिलता जुलता एक क्लिप आर्ट होता है, जबकि क्लिप आर्ट का संबंध तो पिक्चर से है। अब देखिए यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे, या तो जो मैं आपको जितने भी ऑप्शन पढ़ा रहा हूं उनका काम पूछा जाएगा, या फिर यह पूछा जाएगा कि ये ऑप्शन किस सब ग्रुप के अंदर होते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड किस ग्रुप के अंदर होगा? होम में। फाइल में किस में होगा? तो क्लिपबोर्ड होम के अंदर होगा। और क्लिपबोर्ड के अंदर भी कौन कौन से ऑप्शन लिखे थे? कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। क्या है? फॉर्मेट पेंटर। तो एग्जाम में यही पूछेगा
कट, ये आपके मोबाइल में होता है कट कॉपी पेस्ट, मतलब जब आप किसी भी कंटेंट को कट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो वह बाय डिफॉल्ट कहां पर है, टेम्परेरी स्टोर होता है भाई, क्लिपबोर्ड के अंदर होता है। तो पूछेगा क्लिपबोर्ड कट कॉपी पेस्ट कहां पर होंगे, तो पूछेगा क्लिपबोर्ड में होते हैं। और क्लिपबोर्ड किस ग्रुप के अंदर होता है, तो यह होम के अंदर होता है। अब देखिए इनके यदि हम काम की बात करें तो किसी प्रकार के कंटेंट को कट करने के लिए आप सब जानते हैं हम किसका प्रयोग करते हैं, कट ऑप्शन का। या तो आप उस ऑप्शन से कर सकते हैं, अभी इसकी शॉर्टकट की पूछेगा कंट्रोल प्लस एक्स, क्या होगा, कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी का क्या होगा, कंट्रोल प्लस सी होगा, कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट का क्या होगा, कंट्रोल प्लस वी होगा। और फॉर्मेट पेंटर की यदि बात कर लें तो पहले तो देखिए समझ लो, आप जब जानते हैं पेस्ट का मतलब क्या होगा, जब आप किसी भी कंटेंट को चाहे कट करो चाहे कॉपी करो, यदि वही डेटा हूबहू आपको किसी अन्य लोकेशन पर चिपकाना होता है तो उसे पेस्ट कहा जाता है। बट फर्क इतना है, यदि आप उस कंटेंट को कट करोगे तो फिर वहां पर उसका कोई एग्जिस्टेंस, अस्तित्व नहीं होगा। यदि कॉपी करोगे तो वहां पर ही रहेगा और एक कॉपी आपके पास भी रहेगी। तो यही अंतर होता है कट कॉपी में और पेस्ट, तो आप सब जानते हैं। अब बात करें सिर्फ फॉर्मेट पेंटर क्या होता है ससुरा, जैसे यहां पर देखो कट काटने के लिए कैंची बना हुआ है, कॉपी में देखिए उसकी जेरोक्स कॉपी बनी हुई है, पेस्ट में देखिएगा उसको आपने जहां पर पेस्ट किया है वो लिखा है। और फॉर्मेट पेंटर में एक ब्रश बना है, फॉर्मेट पेंटर में क्या बना है, एक ब्रश बना है, यहां पर देखेंगे। तो फॉर्मेट पेंटर से एक्चुअली होता क्या है, तो सपोज करो आपने अपने डॉक्यूमेंट में चार लाइनों में क्या किया है, चार लाइनों में आपने उन चार लाइनों को बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, कलर कर दिया, और आपको लगे मैंने इन चार लाइनों में जितनी भी एडिटिंग की है वो सारी एडिटिंग दूसरे स्थान पर भी हो जाए, हमारे पैराग्राफ के अन्य स्थान पर, डॉक्यूमेंट के अन्य स्थान पर हो जाए, तो उसको कॉपी करने के लिए, उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। याद ही रखो, फॉर्मेट का मतलब किससे होता है, एडिटिंग करना, उसको कलर करना, बोल्ड, इटैलिक, हाईलाइट वगैरह जो भी करना हो, इसका मतलब है कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर प्लेस। किसी एक स्थान पर की गई फॉर्मेटिंग को अन्य स्थान पर इंप्लीमेंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। सर इसकी कोई शॉर्टकट की क्या, बिल्कुल है, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। कॉपी के लिए किसका प्रयोग है, सी का। अब इनकी शॉर्टकट की कैसे याद रखेंगे, पहले तो फॉर्मेट पेंटर की डेफिनेशन लिख लो, क्या है, एक स्थान पर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करके अन्य स्थान पर अप्लाई करना। किसी एक स्थान पर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करके अन्य स्थान पर अप्लाई करना क्या कहलाता है, फॉर्मेट पेंटर कहलाता है। या तो इस ऑप्शन से कर सकते हो या फिर शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, सी फॉर चाचू, चाचू का हाथ पकड़ के नाचू। तो यहां पर देखिए इसके शॉर्टकट की कैसे याद रखेंगे बताइएगा, कट करना हो तो कट करने की शॉर्टकट की क्या बताइए ससुरा, कंट्रोल प्लस एक्स। बताइए ये एक्स वो वाली एक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जो एक्स है, एक्स मतलब कैंची का साइन है, और कैंची से क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। ट्रिक बता रहा हूं, इस प्रकार कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी, तो ये तो याद रखोगे, सी फॉर कॉपी, सी फॉर कॉपी। और पेस्ट की क्या शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस वी। कैसे याद रखेंगे, वी, वी किसका साइन है, कोन का, और कोन, मेहंदी के कोन को क्या किया जाएगा, तो मेहंदी के कोन को हाथों में पेस्ट किया जाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो बहुत ही शानदार तरीका बता दिया, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर, सबकी शॉर्टकट की, और याद कैसे रखेंगे उसका तरीका भी हमने बता दिया। बस इसी प्रकार का शानदार धुआंधार लल्लन टॉप का तय जहर कॉन्सेप्ट आज आपके समक्ष और आगे भी आपको बताते रहेंगे। एमएस वर्ड को इतना डिटेल में पढ़ाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एमएस वर्ड आ गया, क्या आपके अंदर एमएस वर्ड आ गया। चले आगे बात करते हैं हम यहां पर। तो कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर चारों ही प्रकार के सब ग्रुप किसके अंदर कंटेंट थे, तो क्लिप बोर्ड के अंदर थे। इनका काम, इनकी शॉर्टकट की आपको बता दिया। और आगे देखिएगा,
अगला हमारे पास जो ग्रुप है यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, अगला सब ग्रुप कौन सा है? फॉन्ट है। अब देखिए फॉन्ट से क्या करेंगे, तो आप एमएस वर्ड में देखिए कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप अपना रिज्यूमे बना रहे हैं या कुछ भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें फॉन्ट से रिलेटेड कुछ आपको एडिटिंग करना है, फॉन्ट पर काम करना है, फॉन्ट बदलना हो, फॉन्ट का आकार बढ़ाना हो, तो उसमें कलर करना हो, वो सारे ऑपरेशन यहां पर कर पाएंगे। तो फॉन्ट के अंदर देखिए क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। तो फॉन्ट के अंदर यहां पर आप पाएंगे देखिए फॉन्ट के अंदर आप देखिएगा क्या लिखा है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, इसके अलावा एबीसी लिखा है, क्रॉस लिखा है, x2 नीचे है, एक्स स्क्वायर 2 ऊपर है। इसी प्रकार यहां पर कुछ कलर के ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो ये सारे आप देखिए यहां पर कैलिबरी लिखा है, बॉडी लिखा है, यहां पर आप देख पाएंगे डिफरेंट प्रकार के फॉन्ट, फॉन्ट यहां पर टाइप, किसी प्रकार के फॉन्ट के टाइप को बदल सकते हैं। यहां पर फॉन्ट का साइज है, अभी देखिए 11 लिखा, आप फॉन्ट का साइज को भी बदल सकते हैं। तो यहां से देखिए एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछेंगे वो देख लीजिएगा। तो फिलहाल होम के अंदर पहला पहला हमने क्या पढ़ा है, क्लिप बोर्ड पढ़ा है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं आगे, दूसरा 5 सब ग्रुप होते हैं, दूसरा सब ग्रुप हमारे पास क्या है, फॉन्ट। तो फॉन्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शन, सारे ऑपरेशन कहां से परफॉर्म होंगे, यहीं से। कहां से परफॉर्म होंगे, यहीं से। अब आप क्या क्या कर सकते हैं फॉन्ट वाले ऑप्शन से, तो आप अपने कंटेंट को, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना, देखिए क्या क्या लिखा है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू क्या क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, उसके बाद सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, अभी आपको दिखा देते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू। ये जो एक्स नीचे, एक्स में 2 नीचे लिखा है, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। एक्स में ऊपर लिखा है एक जो की जो पावर है 2x स्क्वायर है, इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इनका मतलब क्या वो समझ लो। आप देखिए बोल्ड तो आप सब जानते हैं, क्या वो कर देना भैया, कंटेंट को हाईलाइट करने के लिए। क्या है बोल्ड का मतलब, होता है गहरा। किसी प्रकार के टेक्स्ट को आप यदि गहरा करना चाहते हैं या हाईलाइट करना चाहते हैं तो बोल्ड से कर सकते हैं। ठीक है, इटैलिक का मतलब क्या होता है, आपके कंटेंट को तिरछा लिखना होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठाते हैं तो आपने देखा होगा ससुरा तिरछे हो जाते हैं ना, तो यहां पर जैसे बोल्ड का मतलब, जैसे आपने लिखा है राम, राम लिखा, नॉर्मल लिखा, अब इसमें क्या और भी आपको गहरा करना हो इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं बोल्ड। क्या बोलते हैं, बोल्ड। इटैलिक का मतलब हमने क्या बताया आपको, तिरछा लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल राम को आप तिरछे में इस प्रकार से लिखना चाहते हैं तो ये क्या कहलाता है, इटैलिक कहलाता है। अंडरलाइन, यदि आप राम को अंडरलाइन करना चाहते हैं, अंडरलाइन का मतलब हिंदी में क्या होता है, रेखांकित करना, रेखांकित करना हो। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है सेंटर से काटना, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर से काटना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कैरेक्टर ले लिए एबीसी, अब यदि आप उसे स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बीच में से एक सेंटर लाइन हो जाती है, हम इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, आगे लिखा है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है यदि आपको किसी भी नंबर को यदि बेसलाइन से नीचे लिखना है, बिलो द बेसलाइन, जैसे यहां पर एक्स का हमने यहां पर लिख दिया है, एक्स को यदि किसी नंबर को आपको एक्सपोनेंट या घातांक रूप में लिखना है, मतलब बेसिकली जब फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ का पेपर बनता है तब वहां पर आपको इस प्रकार के फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सब स्क्रिप्ट में आपको क्या लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2 है, जल का क्या है, H2 है, ओजोन का क्या है, O3 है। इसी प्रकार तो ये जो नंबर नीचे देख पा रहे हैं इन्हें क्या बोला जाता है, सुपर सब स्क्रिप्ट बोला जाता है। सॉरी, ये सुपर स्क्रिप्ट लिखा है, एक मिनट, इसे यहां पर आप थोड़ा चेंज कर लीजिए। चलिए यहां पर एग्जांपल चेंज कर लेते हैं।
तो यहां पर देखिए सुपर स्क्रिप्ट में ये एक्स स्क्वायर रहेगा और सब स्क्रिप्ट में एक्स नीचे रहेगा। तो अभी हम जो आपको एग्जांपल बता रहे हैं ये सब स्क्रिप्ट के, किसके, सब स्क्रिप्ट के, ठीक है। जैसे जल का फॉर्मूला होता है H2, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है CO2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, ओजोन का O3 होता है। तो डायरेक्टली कोई नंबर को, किसी भी नंबर को उठा के पैरों में थोड़ी डालोगे, उसको एक ऑपरेशन से करते हैं जिसका नाम क्या है, सब स्क्रिप्ट। और वहीं पर सुपर स्क्रिप्ट में क्या होगा, यदि आपको एक्स स्क्वायर लिखना है, वाई स्क्वायर लिखना है या जेड क्यूब लिखना है, तो भाई किसी भी नंबर को पकड़ के किसी के सर पे थोड़ी बैठा होगी। जिसने बोलते हैं ना आजकल हमारा बच्चा सर चढ़ने लगा है, तो इनको सर चढ़ाना हो तो इसको किस ऑप्शन करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट से करते हैं। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन सबका मतलब समझ गए आप। शॉर्टकट की बात कर लें, या तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपर इसके सब स्क्रिप्ट आप वहां से कर सकते हैं मैन्युअली, या फिर इनके शॉर्टकट की भी होती है। जैसे बोल्ड की शॉर्टकट की क्या याद रखेंगे, कंट्रोल प्लस बी, बी फॉर बोल्ड। इटैलिक की क्या होगी, कंट्रोल प्लस आई, आई फॉर आई लव यू, ठीक है। अंडरलाइन की क्या होगी, कंट्रोल प्लस यू, यू फॉर किसे आई लव यू भैया, यू, ठीक है, यू फॉर अंडरलाइन। स्ट्राइक थ्रू की, स्ट्राइक थ्रू की देखिए एमएस वर्ड में तो शॉर्टकट की नहीं होती, किंतु एमएस एक्सेल में होती है। सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट की देखिए शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस प्लस होगी। और सुपर सब स्क्रिप्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस इक्वल, क्या होगी, कंट्रोल प्लस इक्वल। और यहां पर देखिए सुपर स्क्रिप्ट की थोड़ी देख लीजिएगा, इसमें हो सकता है कंट्रोल के साथ शिफ्ट होता होगा, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, ये इसमें थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी कंट्रोल प्लस इक्वल किसकी होगी, सब स्क्रिप्ट की होगी। तो इनकी शॉर्टकट की भी एग्जाम में आती है और इनके नाम काम सब पूछे जाते हैं, तो सब आपको बता दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू वगैरह वगैरह क्या होता है। तो इतनी सारी चीजें यहां तक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब आगे की जो क्लास है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज हमने एमएस ऑफिस का बेसिक इंट्रोडक्शन और एमएस वर्ड का पहला पार्ट देखा है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।